गाइस, मैं हूं मन, आप देख रहे हैं टेक स्वामी का लेटेस्ट एपिसोड और ये है Realme X वर्सेस Redmi Note 8 Pro का एक प्रैक्टिकल वीडियो। गाइस यहां पर अगर आप देखने आए हो एक बढ़िया शॉर्ट्स वगैरह ऐसी वीडियो यहां पर नहीं है। मैं सीधे यहां पे पॉइंटर्स रखने वाला हूं। मैंने दोनों फोन्स यूज किए हैं, Redmi Note 8 Pro भी यूज किया है। अनफॉर्चुनेटली अभी हाथ में नहीं है क्योंकि वो वापस चला गया है, बट मेरे पास Realme X है मेरे पास इस वक्त। और ये फोन तो मैं बहुत देर से यूज कर रहा था, Redmi Note 8 Pro को भी अच्छे से यूज कर लिया, तो दोनों के डिफरेंशिएट यहां पे मैं कर सकता हूं कि यार कौन सा फोन मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा किस चीज के अंदर। तो यहाँ पे डिजाइन से शुरू करूंगा। डिजाइन ओवरऑल दोनों फोन्स के काफी अट्रैक्टिव है, दोनों फोन्स काफी बढ़िया लगते हैं, आपको दोनों फोन्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। मटेरियल्स का फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। Redmi Note 8 Pro थोड़े से बढ़िया मटेरियल के साथ आ रहा है, वहां पे आपको प्रीमियम लुक देखने को मिल जाती है। ग्लास बैक है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, इन हैंड फील ज्यादा बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पर Redmi जो है वो आपको मटेरियल्स में ज्यादा अच्छा दे रहा है, बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। वही बात करूं यहाँ पर Realme X की बिल्ड क्वालिटी खराब नहीं है, हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, अच्छा लगता है। बैक आपकी ग्रेडियंट फिनिश के साथ आती है, Redmi की भी ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर आपको Realme X भी आपको डिजाइन देखने को बढ़िया ही लगता है। मटेरियल्स यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया है, पॉलीकार्बोनेट है, तो इस मामले में यहाँ पे Redmi से कम रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों देखने में अच्छे हैं, बट यहाँ पे Redmi को मैं पॉइंट ज्यादा देना चाहूंगा क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के मामले में ज्यादा अच्छा काम किया है। तो डेफिनेटली Realme X में यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई खासा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क इस चीज का पड़ता है यार, प्लास्टिक में ना कलर जो उड़ते हैं ना, इसलिए मैं कलर यहाँ पे कवर लगा के रखता हूँ। मैं यहाँ पे बिना कवर के यूज करता हूँ, किसी भी मोबाइल का पर इसको नहीं कर पाता, किसी भी प्लास्टिक फोन को नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ इसके कलर उड़ने लगते हैं प्लास्टिक फोन के। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है प्लास्टिक फोन्स की। अब यहाँ पे बात करूँ दोनों फोन्स में एक और अंतर है सिम स्लॉट की। भाई Realme X में कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका बेस वेरिएंट 128 GB के साथ आता है, तो आपको SD कार्ड की जरूरत भी नहीं है। बहुत कुछ भर रखा है मैंने अपने फोन में, तो यहाँ पे मेरे को कभी दिक्कत नहीं लगी भाई की स्टोरेज कम हो रही है। भाई Redmi के बारे में बात करूँ तो बेस वेरिएंट 64 GB है, तो आपको यहाँ पे SD कार्ड डेडिकेटेड देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा स्टोरेज आप चाहते हो कि मेमोरी कार्ड लगाना ही लगाना है, मेरे पास कुछ ज्यादा ही माल है भाई, वो 128 में भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो Note 8 Pro में। बट अगर आप 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ खुश हो तो यार Realme X आप ले सकते हो ना। यार बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दोनों की अच्छी है, काफी बढ़िया है। अगर आप Note 8 Pro भी ले रहे हो तब भी इंजॉय करोगे, पर यहाँ पर मैं विनर यहाँ पे कहूंगा कि यार Realme X बन जाता है। अब सीधी बात है, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है Redmi Note 8 Pro में, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना एक्चुअली IPS LCD डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है, बढ़िया लगती है, मजा आता है। बट यहाँ पे हैंड्स डाउन Realme X को बीट नहीं कर सकता। एक तो इसमें कोई नॉच नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल नॉचलेस फोन है, बेजललेस फोन है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है जिसके कारण यहाँ पे नॉच को यहाँ पे इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो डिस्प्ले की है वो यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब भाई साहब मतलब एमोलेड डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं बोला है, वो इन्होंने XT में बोला है, बट एमोलेड का फायदा है यार यहाँ बैटरी भी सेव करता है, पंची ब्लैक्स मिलते हैं, ब्राइटर व्हाइट्स हैं, तो डेफिनेटली यार यहाँ पे डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगती है। और यार ऐसे बात करूं कि यार डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है, बट दोनों फोन में आपको डायरेक्ट सनलाइट में पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर दोनों फोन में ऑटो ब्राइटनेस भी काफी अच्छी चल जाती है। तो यार मेरे को लगता है कि डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा आगे है Realme, बाकी Redmi में भी आप एंजॉय करोगे। यार एमोलेड का एक और यहाँ पे फायदा लिया है Realme ने, एक तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो कि Redmi में आपको बैक साइड में मिलेगा, फिजिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वहां पे देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको स्पीड में कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। दोनों के फिंगरप्रिंट तेज है, एक्यूरेट है, इसका इन डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा तेज है, तो बढ़िया बात है। अब यही मैं बात करूं दोनों का फेस अनलॉक, वहां पे Redmi थोड़ा तेज रहेगा क्योंकि वहां पे पॉपअप मैकेनिज्म नहीं है। यहां पर पहले पॉपअप कैमरा ऊपर आएगा, वो फेस अनलॉक करेगा, फिर नीचे जाएगा, फास्ट है, बट Redmi थोड़ा ज्यादा फास्ट रहेगा। उसके बाद यहां पे Realme ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ली है, अगर एमोलेड डिस्प्ले तो इसका फायदा उठाना चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहां पर रहती है, बट Redmi आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो नहीं दे रहा, नोटिफिकेशन लाइट दे रहा है जो कि आपको Realme में मिसिंग मिल रही है। बाकी यार दोनों फोन्स के मेरे को साउंड आउटपुट दोनों के ही अच्छे लगते हैं, इसका स्पीकर सिंगल है, उसका भी सिंगल है, बट दोनों के साउंड आउटपुट अच्छे हैं, हेडफोन जैक दोनों के ही बढ़िया है, और यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप हेडफोन से गाने सुन रहे हो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, मजा आएगा। तो चलो यार यहाँ पे शिफ्ट होते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। यहाँ पे दोनों फोन्स में यार प्रोसेसर तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। Realme आपको दे रहा है स्नैपड्रैगन का 710 जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है, और Realme ने बहुत ज्यादा शोर भी डाला था यार, फ्लैगशिप काइंड ऑफ प्रोसेसर है, और ये Xiaomi में भी उस टाइम पे माना था, पर आज के टाइम पे ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसके आगे भी प्रोसेसर आ गया है, बट आज के टाइम पे ये जो Redmi दे
ले रहा है वो है MediaTek का G90T, और हमने आज तक अभी तक इसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं थी, बट जब मैंने Redmi Note 8 Pro को यहाँ पे चलाया तो यार G90T की परफॉर्मेंस जो मैंने देखी वो डेफिनेटली Realme X से ज्यादा बढ़िया है। अब आपको डे टू डे यूजेज में दोनों फोन में कोई फर्क देखने को नहीं मिलने वाला, दोनों ही बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता स्नैपड्रैगन 710 के साथ, और बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है, और यहाँ पे आपको मजा ही आने वाला है। आपको डे टू डे जनरल यूसेज में किसी फोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, कोई हैंग नहीं, कोई कुछ नहीं, दोनों प्रोसेसर कैपेबल है। अब यहाँ पर वही मैं बात करूँ कि यार गेमिंग के मामले में जब बात आती है ना, वो गेम थोड़ा सा पलट जाता है। तो यहाँ पर रेडमी ना, वो रेडमी एकदम से ऊपर है भाई। एक तो इसमें यहाँ पर HDR नहीं खेल सकते, उसमें हम HDR खेल सकते हैं PUBG, और यार PUBG अगर आप खेल रहे हो ना किसी भी मोड पे, किसी भी सेटिंग में, आप इससे यार कंपेयर करोगे तो G90T गेमिंग ज्यादा अच्छी करता है, आपको FPS भी ज्यादा देता है, और अमेजिंग मजा आता है यार उसमें। और यहाँ पे ना जब ये हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप PUBG खेल रहे होगे ना, मतलब HD और HD वाले लेवल पे, तो ये आपको लैग्स देता है, कहीं ना कहीं फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज्यादा देता है, और थोड़े से मैचेस जब ज्यादा हो जाते हैं उसके बाद तो काफी ज्यादा दिन लगता है। G90T मैंने काफी देर तक खेला, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई साहब, बस फोन थोड़ा सा गर्म हो जाता है। मैक्सिमम 46 डिग्री देखने को मिला था, बट वो HDR पे मिला था। HDR में रेकमेंड भी नहीं करता आप खेलो, बट डेफिनेटली अगर आप PUBG खेल रहे हो लंबे टाइम तक वो हीट तो करेगा, बट वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करेगा गेमिंग के मामले में। तो यार वहां पे अगर आप गेमर हो, हार्डकोर गेमर, तो मेरे हिसाब से Redmi आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यार दोनों में वही आपको 4GB रैम देखने को मिल जाती है बेस में, पर एक में 64GB मिलता है बेस में, और अगर आप Realme ले रहे हो तो वहां पे 128GB में देखने को मिलता है। पर वही बात है, थोड़ा सा प्राइस का गैप भी है, वो आपको देखना है। बाकी आगे चलता हूँ, वो है UI की तरफ। UI दोनों की डिफरेंट है भाई। Redmi आपको MIUI देता है, ये आपको सबको पता है MIUI कैसी है, और MIUI मेरे को काफी पसंद है ColorOS है भाई। सीधी बात बोलूंगा, मैं Realme जरूर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पर मैं तरफदारी नहीं करूंगा। यहाँ पे ColorOS इतना अच्छा नहीं है जितना कि MIUI है। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आपको ColorOS ज्यादा पसंद है तो वो आप देख सकते हो भाई। मेरे को MIUI थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, चाहे एड्स वगैरह का दिक्कत हो या कुछ भी है, बट इतनी अब Redmi Note 8 Pro चलाया मैंने, एड्स मेरे को इतनी को दिखी नहीं यार, तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को प्रॉब्लम आई वहां पे। कैमरास की तरफ चलते हैं। अब कैमरास में डायरेक्टली यार देखो, सीधी बात करूंगा, मैं दोनों को एक टाइम पे रख के मैं सेम फोटोज नहीं ले पाया, बट मैंने फोटोज ली और मैंने एक चीज देखी। अब Redmi में आपको बताता हूं, सबसे पहले तो एडवांटेज है कि जो कि Realme में नहीं है, वो है यार वाइड एंगल कैमरा और मैक्रो लेंस। वो आपको Realme में देखने को नहीं मिलता। अगर आपको वाइड एंगल चाहिए, मैक्रो चाहिए, Redmi दे रहा है, वो आपको ये नहीं देता। उसके बाद अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा यार, Xiaomi की मेरे को एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है यार, ये नॉर्मल मोड हो जो भी हो, अंडर एक्सपोज बहुत करता है। डिटेलिंग फुल है, शार्प है, इमेजेस, कलर्स अच्छे, मतलब नहीं लगते मेरे को, क्योंकि यार अंडर एक्सपोज कर देता है। स्किन टोन जो है ना बहुत ज्यादा कम आती है, एक्सपोजर इतना अच्छा कभी कभी सही भी लेता है, बट ये ज्यादातर अंडर एक्सपोज करता है, एक्सपोजर कम रहता है। बाकी अगर मैं बात करूं डिटेलिंग वाइज बहुत अच्छी। अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दो फोटो खींचने के बाद, तो आपको यहाँ पर जो फोटोज है वो इंस्टाग्राम पे डालनी जो कि हो जाती है। बट Realme के बारे में बात करूं, वही यार 48 मेगापिक्सल वाला पुराना Sony IMX586 वो तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा है अभी भी। ये 64 मेगापिक्सल को नॉर्मल मोड में डिटेलिंग में खासा कोई फर्क नहीं आता, ना ही और किसी चीज में आता है। फर्क यही आता है इसका जो एक्सपोजर लेवल है वो ज्यादा अच्छा है भाई, और यहाँ पे आपको स्किन टोन ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सपोजर यहाँ पे सही मिलता है, जो कि Redmi में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी। बट यहाँ पे वही बात है, डिटेलिंग लेवल जो कहूंगा बहुत सिमिलर है। दोनों फोन्स बहुत कमाल का काम करते हैं, फोटोज दोनों की अच्छी आ रही है, एक्सपोजर में फर्क है और कुछ नहीं। वो आपको या एक्सपोजर कहूं तो यार वहां पे सैचुरेशन कह सकते हो, सैचुरेशन में थोड़ा फर्क है। जैसे स्किन है वो थोड़ी सी येलोइश या बिल्कुल जो स्किन का कलर होता है ना Realme उठाता है, बट वो जो Redmi है वो थोड़ा व्हाइटिश में ले आता है, आपको थोड़ा सा गोरा बना देता है ज्यादा। वो चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाकी यार वो वाइड एंगल फोटो खींच देता है Redmi, मैक्रो शॉट्स ले लेता है, ये सारी चीजें आपको Realme X में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा भाई। आप नहीं खींच सकते वाइड एंगल, लेना आप एक्स्ट्रा लेंस ले सकते हो, बट डिफॉल्ट में आप नहीं कर सकते। सेल्फीज के मामले में वही रहेगा, Redmi आपका सैचुरेशन कम रखता है, Realme ज्यादा रखता है, पर दोनों की मेरे को डिटेल्स बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कैमरा के मामले में आप थोड़ा सा अपना टेस्ट देखो, आपको सैचुरेशन कैसी पसंद है उस हिसाब से लो, बट ओवरऑल मेरे को दोनों के कैमरास अच्छे लगते हैं। आज के टाइम में भी सैमसंग का 64 मेगापिक्सल और सोनी का 48 मेगापिक्सल टकरा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टकरा रहे हैं। तो कैमरा वाइज दोनों फोन अच्छे हैं, बस वाइड एंगल मैक्रो वो आप देख लो। बाकी यार बैटरी के बारे में बात करूं, Realme में आपको बैटरी बहुत अच्छी मिल रही है यार, 3765 छोटी बैटरी होते हुए भी बैटरी बैकअप बहुत अमेजिंग है। इसका हार्ड कोर यूज करता हूं मैं और एक दिन निकलता है। बट वही बात करूं, Redmi आपको 4500 mAh की बैटरी देता है, जो कि काफी ज्यादा है Realme से, और बैटरी बैकअप में भी Redmi थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ये चीज आपको थोड़ा देख लेना। बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है Realme और Redmi की बैटरी में, क्योंकि सुपर एमोलेड का फर्क पड़ जाता है और भी यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा है स्नैपड्रैगन 710 की, तो ये चीजें आप देख सकते हो। पर यहाँ पर एक और चीज ये है कि आपको 20 वॉट्स का चार्जर इसमें मिलता है, Redmi
में 18 वोट है, इसमें चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा तेज रहती है, ये चीज आप देख सकते हो। दोनों फोन USB Type-C के साथ आता है, ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा क्या थोड़ा भी फर्क नहीं है। बाकी Redmi में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, जो कि इनकी यार स्पेशलिटी है और किसी फोन में मिलती नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी की, तो दोनों फोन्स की कॉल क्वालिटी सुपर्ब है। Realme में इवन की आपको जो स्पीकर है वो बहुत बड़ा, ईयर पीस बहुत बड़ा देखने को मिलता है, पर कॉल क्वालिटी दोनों की अच्छी है, मेरे को कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। दोनों में रिसेप्शन भी अच्छा रहा और कॉल क्वालिटी भी अच्छी रही। और उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूँ, वही बात है कि इंडेक्स पे फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सारा के सारा कंपैरिजन खत्म हो जाता है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं यार, यहाँ पे बजट का डिपेंड हो जाता है, बजट आपका अगर कम है तो आप देख सकते हो, पर वही चीज है Realme अगर आप ले रहे हो ना, मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप X की बेजललेस डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते, इसको छोड़ के आप XT लीजिए, इसके साथ मत जाइए। अगर आप चाह रहे हो कि यार नहीं भाई मेरे को Xiaomi पसंद है, यार आपको थोड़ा सा बजट कम ही है, आपको 15,000 से ऊपर जाना ही नहीं है, तो 15,000 में Redmi आपके लिए बहुत अच्छी है। और यार इवन की गेमर्स के लिए तो वो ही ज्यादा बढ़िया फोन रहेगा। तो यार अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन मैंने खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना चैनल करके ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।